कुछ दिनों पहले एक नक्सलवादी नेता बोल सकते हैं उसको, या नक्सलवादी कमांडर बोल सकते हैं, हिडमा की एनकाउंटर कर दिया गया हिडमा का। कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया गेट पे हिडमा को, नक्सलवाद को लेकर। क्या आप कहना चाहते हैं कि नक्सलवाद की जड़ कहीं ना कहीं सरकार से ही उपजे? देखो, नक्सलवाद तो मैं पहली बात तो है ना, नक्सलवाद और आतंकवाद का एक ही बात हो रही है, ठीक है। जो बंदा उसको प्रोटेस्ट करे, कह रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट करे, नक्सलवाद अच्छा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करे, भाई साहब वो बंदा तो जिस थाली में खा रहा है उस थाली में छेद कर रहा है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। कल की डेट में कहते हैं ऐसे बंदे ना हो, और तो सरकार को जो है कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। मेरा एक सवाल है कि जो नक्सलवाद लड़ता है जंगल ज़मीन के लिए, उसका अतिक्रमण भी तो कहीं ना कहीं से आपको दिख रहा होगा कि सरकार करती है। देखिए, नक्सलवाद को लेके लड़ना, कहते नक्सलवाद कहोगे किसी को हानि पहुंचा के लड़ना, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। आप अपने राइट्स ले सकते हो, कानून है, अंबेडकर जी का संविधान है, आप उसके तहत में जाके प्रोटेस्ट करो, नहीं तो फिर आप केस याचिका दायर करो इस चीज़ों के। और इस तरीके से आप किसी को मार के, किसी को कब्जा करके, किसी को आप किडनैप करके, आप कहते हैं ये चीज़ सही नहीं है, पहली बात। काफ़ी लोग कम्युनिस्ट पार्टी से थे वो हिडमा, ठीक है, हाँ हिडम्मा है ना, ठीक है। कहा जाता है कि उनको बुलाया गया, वो सरेंडर करने जा रहे थे, तब उनका एनकाउंटर कर दिया गया। काफ़ी एलिगेशन भी लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप झारखंड का एग्जाम्पल ले लो, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लो, मध्य प्रदेश का ले लो, जितनी भी माइंस एरिया ले लो, पूरा का पूरा जंगल काट के खाली कर दिया गया। कोई ना कोई पूंजीपति आके उस पर मतलब अधिकार जमा लेता है। ये सबसे तो गलत है। उसी चीज़ के लिए ये नक्सलवाद मूवमेंट लेके चारू मजूमदार ने शुरू करा था कहीं ना। देखिए, अभी मैं सीधे बात करूं, ठीक है। बिहार में अभी अडानी को 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर पे आपको ज़मीन दी गई, गांव वालों ने प्रोटेस्ट करा, ठीक है। अब वहाँ पे कहते हैं उनका भी, वो भी तो अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उस तरीके से बात करो ना। हथियार उठाने की क्या ज़रूरत है? हथियार उठाने की क्या जरूरत आपको पड़ रही है? टेस्ट से मान जाती है, इतने सारे स्टूडेंट सरकार तो देखो मानते हो कि नहीं? देखो, मानती है, देखो मानने को हर कोई मानता है। आप अपने पापा जी को आप कहते एक ही चीज़ के लिए बार बार बोलते रहोगे, बार बार क्या हो बोलेगा, यार छोड़ है दिला ही देता हूँ। कुछ टॉफ़ी के लिए बोलोगे, भाई मेरे को ये लेना है, पता है पापा को भाई तो वो बहुत महंगी है, ठीक है, फिर भी वो कह के जिससे दिला ही देता है। नक्सलवाद को आप कहाँ देखते हैं भारत में? नक्सलवाद बहुत ही इंडिया के लिए मतलब अब तो लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में था, और करीब पिछले 45-50 सालों से ये मतलब इंडिया के 7-8 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था नक्सलवाद। तो इसकी खात्मा बहुत ज़रूरी थी, और इसमें क्या है कि लोगों को भड़काया जाता है, और लगभग सारे जाति के लोग होते हैं, खास करके जो पिछड़े वर्ग के जो हैं वो सबसे ज़्यादा नक्सलवाद में मतलब इन लोगों ने अपना ये किया हुआ है। और एक तरह से उग्रवादी संगठन है ये, और क्या माओवादी जो है या फिर माओवादी है और नक्सलवाद एक ही बातें हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा आपका बैडली अफेक्टेड स्टेट है छत्तीसगढ़, आंध्रा, बस्तर वाला, हाँ बस्तर वाला एरिया, और ये आंध्रा से स्टार्ट हुआ है बेसिकली। और आंध्रा प्रदेश पहले जो कंबाइंड था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वो सारे नक्सलवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और अभी कुछ है, 125 डिस्ट्रिक्ट्स में था ये, जो अभी मतलब कुछ गिने चुने डिस्ट्रिक्ट में ही रह गया है, 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट में। और जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री क्लेम कर रहे हैं, ये 31 मार्च तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उसके पहले ही हिडमा का तो अभी दिसंबर लास्ट में ख़त्म करने का प्लान था, बट उसके पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के जाल में वो फंस गया। और 1 करोड़ रुपए का वो नामी बदमाश खूंखार था, मतलब समझो, मतलब 40-42 साल का ही आदमी, मतलब इतना वो डेडली था कि मतलब वाइफ हस्बैंड दोनों सोचो किस टाइप थे। भैया कि नक्सलवाद आखिर क्यों होगा? कहीं ना कहीं तो सरकार द्वारा शोषण हो रहा होगा। सरकार द्वारा शोषण, देखो एक्चुअली
सरकार ये जो डिसीजन ली है, सरकार द्वारा शोषण का ये नहीं है एजेंडा। सरकार तो 60-70 साल से चल रहा है, उनका एजेंडा बहुत गहरा था। वो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड बेसिकली क्लास करने का उनका वो था। इसमें ज़्यादातर 1967 से स्टार्ट हुआ और उनका ये कहना है कि हम दलित हैं, हम दबाए गए हैं, तो जो धनी हैं तो उनको पहले ज़्यादा टारगेट करता था। स्टार्टिंग के 15-20 साल उसने ऐसा किया। उसके बाद देखा कि मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं उनको टारगेट करने लगा और सरकारी अधिकारी के बाद सरकारी सुरक्षा एजेंसियों का जो है उनके साथ वो भिड़ गया इतना मतलब। और इसको सपोर्ट पीछे से हो सकता है कि विदेश से भी इसको मिल रहा होगा और मिलता रहा है। और यही मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इसका मेन लेफ़्ट वाले हैं ये पूरी तरह से। तो ये इनका शोषण का मेन सोर्स सरकार पे ये इसलिए टारगेट कर रहा है कि सरकार में वो बेसिकली फॉरवर्ड क्लास को टारगेट करता था और सरकार के ही जो लोग फॉरवर्ड क्लास है ना उनको टारगेट कर रहा था। और यहाँ पे मतलब अब धीरे धीरे मतलब अर्बन नक्सल एक अलग चीज़ें आ गई थी मानसिकता। तो अर्बन नक्सल टाइप भी मतलब चीज़ें थे जो मतलब जो शहरी इलाकों में कुछ हैं वो भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वो मतलब जो पिछड़े स्टेट्स हैं उसी में अपना मतलब पैर फैलाया हुआ था। इवन यूपी का भी बहुत सारा एरिया बचा हुआ था, उससे बिहार का भी कुछ एरिया बचा हुआ था और बंगाल, झारखंड, कुछ बिहार के एरिया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, इतने स्टेट्स में ये है इसका। ठीक है ना, ये मतलब क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो झारखंड, छत्तीसगढ़ में एरिया में, माइंस एरिया में सरकार पूंजीवादी को देती है, उसी के लिए ये लोग लड़ते थे, जंगल ज़मीन के लिए? आप मानते हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं रोल है? नहीं, मैंने जहाँ तक इसको देखा ये जंगल की खनिज पदार्थों का और सरकार का इनका बाद में ऐसा कुछ एजेंडा हुआ होगा और ऐसा शायद नहीं है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। उनका ये कहना है कि फॉरवर्ड क्लास बैकवर्ड को दबाए हैं और ये उठने नहीं दिए हैं। ठीक है ना, और उनका एजेंडा यही था। और खनिज पदार्थों का जो शोषण हुआ है, शोषण हो रहा है, वो तो मतलब करप्ट लोगों के द्वारा हो रहा है। जो मतलब सीएम एक मधु कोड़ा था, उसने भी फंसा गया और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हाथ में आ जाते हैं और भ्रष्ट हैं, वो लोग उस पर मतलब उसका मतलब घोटाला कर रहे हैं। तो घोटालेबाजों के साथ उसकी लड़ाई तो करता ही था। जैसे मान लो कि कोई रिश्वतखोरी कर रहा है तो उसको पकड़ लेता था वो और उससे रैंसम लेता था, मतलब ठीक है, बड़ी मोटी कमाई का उसको ऑर्डर कर देता था। और गांव के जो ज़मींदार लोग थे उनको वो परेशान करने लगा था, परेशान करता ही था, लंबे समय तक किया और कितने लोगों की हत्याएं कर दी उसने। पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था, एक तरह से जुडिशरी होती थी, फैसला करता था, ये सारी चीज़ें उसने सिस्टम बना के रखा हुआ था। और मतलब एक तरह से जैसे एलटीटी उधर तमिलनाडु में है या फिर मतलब क्या श्रीलंका साइड में है, उस टाइप उतना ख़तरनाक तो नहीं थे, लेकिन मतलब उसके बाद इन्हीं का पोजीशन था। और इस टाइप से शोषण कर रहे थे जो कि किसी तरह से देश को कमज़ोर कर रहे थे वो। क्या आतंकवाद और नक्सलवाद को एक मानते हैं आप? नहीं, नक्सलवाद का जो लेवल है उससे नीचे है। उस आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर या फिर बॉर्डर एरिया में जो भी आतंकवादी ग्रुप हैं वो इतना मॉडर्नाइज तो नहीं थे और इतने मतलब ख़तरनाक नहीं थे, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ख़तरनाक बहुत हाई लेवल के थे। और पूरी सुरक्षा एजेंसियां अभी मतलब जी जान से लगी है, तब जाके उसमें स्ट्रैटेजिकली उसको किया गया है, तब जाके नक्सलवाद ख़त्म हुआ है, आप सोच सकते हैं। तो देश बहुत इस तरह की बहुत सारी आंतरिक समस्याओं से भी जूझ रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है और सरकार को दोनों ही फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। बाहर की शक्तियाँ भी मतलब प्रभावित कर रही हैं और इंटरनल प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको मतलब बीजेपी सक्सेसफुल हुई है इस चीज़ को सॉल्व करने में। लास्ट लाइन में कुछ कहेंगे? लास्ट टाइम ये कहेंगे कि अब वो डेवलपमेंट जिन एरिया में वहाँ पे उसकी खात्मा हुई, अब वहाँ पे मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं वहाँ लोग। अब 2000 से ज़्यादा मतलब सरेंडर कर गए, 200-300 मारे गए। ठीक है ना, हिडमा जैसा खतरनाक आतंकवादी मरने की वजह से आप समझिए कि पूरी उसकी तरह से उसका मतलब रूट ख़त्म हो गया है। तो लोग डेयर नहीं कर पा रहे हैं और सरकार इस इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको क्या कहेंगे? अब प्रोटेस्ट उनको समझाया जाए और क्या कहेंगे, वो गलत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो उनको करना नहीं चाहिए। और हिडमा के फेवर में प्रोटेस्ट करना या फिर मतलब कर किसी और वजह से रहे और बाद में हिडमा के लिए भी नारे लगाने लगे, तो यही देखिए ये मानसिकता जो है मतलब बड़ी ख़तरनाक है, देश विरोधी मतलब कह सकते हैं आप इसको काफ़ी हद तक,
कि एक तरह लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और वहाँ पे और उन जनजातियों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन एक्चुअली ये क्या, देखिए एक समस्या, ऐतिहासिक समस्या है, बहुत पुरानी ये समस्या है कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं ना, वो अपने तरीके से रहना हमेशा पसंद करी है। और जो शहरीकरण हुआ है, शहर में जो लोग रह रहे हैं, या फिर जिस समय मतलब डेवलपमेंट होता था, राजशाही भी चलती थी, या फिर अपना कुछ दूसरे तरीके से रहते थे और जंगलों में रहते थे, तो इन्होंने उस चीज़ को ऑप्ट किया जिसकी वजह से पिछड़ गए हैं, मेन स्ट्रीम में शुरू से ही आना नहीं चाहें। अब देखिए मतलब SC कैटेगरी के लोगों का, ST का 8% अभी भी जनसंख्या है और कुछ लोग अभी भी पूरी तरह से उन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसे पोर्ट ब्लेयर में ही ले लीजिए, या फिर हिंदुस्तान के इंटीरियर इलाकों में भी ऐसे जो ST कैटेगरी के जो लोग हैं, वो अभी भी पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही रहना चाह रहे हैं। तो उसमें सरकार मतलब कहाँ तक क्या करेगा। जैसे हम लोग हैं कि एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं, वो करेगी नहीं, हमको हमारे जंगल को साफ़ नहीं करो, हम जंगल में ही रहेंगे। तो जंगल में ही रहेंगे तो किस तरीके से डेवलपमेंट करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये इंटरनल प्रॉब्लम है और मतलब इसको साल लगेंगे। हाँ, सोफिस्टिकेटेड, हाँ साल लगेंगे, उनकी मानसिकता पे है। कहा गया है कि भाई जो खुद को अपना चेंज नहीं करना चाहे तो उसको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। ये कुछ उस तरह से भी बातें हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार किसको ध्यान दे रहा है, सरकार सबको बराबर ही दे रहा है, उसको स्पेशल तरीके से खुद ना। लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी कि नहीं, हम जंगल में ही सुखी हैं, ये हम पे हमारा कल्चर चेंज कर देंगे, अपने तरीके से रहने के लिए सिखा देंगे। तो ये आर्यन और नेटिव का जो लड़ाइयाँ, वहाँ से ये चीज़ें चली आ रही है। तो आर्यंस बहुत पहले आए यहाँ पे, ये पहले यहाँ रहते थे, ये सब कहानी थी और ये जंगलों में ही रहना चाहते, घने जंगल इनके लिए मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। नक्सलवाद कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, आपको लगता है? देखिए सरकार कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं, नक्सलवाद आज से थोड़ी ना है। जी 1967 से नक्सलवाद जब से ये कम्युनिस्ट लोग आए हैं तब से नक्सलवाद है। जी नक्सलवाद अभी आप एक सरकार को क्या ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप न्यूट्रल हो, अगर सही बात करते कि नक्सलवाद भी एक तरीका का टेररिज्म है। नक्सली जो है क्या करते हैं, जो अभी उन्होंने क्या किया, हिजमा ने क्या किया था जब 2011 में उसने UPA की सरकार थी, हमारे सेना के जवान को मारा था, सबको पता है। ये सच बात है। सच बात है। अब जो हत्यारा है, अभी 2 दिन पहले हमने संविधान दिवस मनाया। जी संविधान दिवस में सबका बराबर का वो करा। हाँ। आप एक तरफ जो है पर्यावरण के लिए आप जुलूस निकालने के लिए आप मांग करते हो, सरकार से हम प्रोटेस्ट करेंगे, और दूसरी तरफ हिडिंबा अमर रहे। अच्छा, इंडिया गेट पे? इंडिया गेट पे ये किस लोग, आप वो उसमें कॉमरेड कम्युनिस्ट के नारे लगते हैं। भाई आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी बैनर तरह करते हैं ना, क्या है आपने पोल्यूशन का नाम लिया। लेकिन सर एक सवाल है कि ये जो नक्सलवाद है ये हमेशा अपनी ज़मीन जंगल को लेकर लड़ता रहा है, जिसका कब्जा सरकार द्वारा एनी टाइम होते रहा है। जैसे झारखंड का जंगल था, माइंस एरिया में तब्दील हो गया, छत्तीसगढ़ का जंगल जमीन हमेशा जो शहर जो बस्ती को छोड़े बाकी जो होती है वो सब गवर्नमेंट की होती है, चाहे कोई सी भी रहे हो, उसमें हमेशा गवर्नमेंट का ही रहता है। अभी से नहीं चला रहा है, सदियों से चला जा रहा है, ठीक है। जो सरकारी संपत्ति है उस पर अगर कोई ज़बरदस्ती अतिक्रमण करेगा वो तो सरकार तो एक्शन लेगी ना। नक्सलवाद भी एक तरह का टेररिज्म है। अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो आप देश के खिलाफ, जाहिर सी बात है, अगर आप संविधान को मानते हो तो आप नक्सलवाद का विरोध करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नक्सलवाद कहीं से भी किसी भी तरीके हिंसा का विरोध करना पड़ेगा। हिंसा का विरोध करना पड़ेगा, कहीं पे भी हिंसा का समर्थन नहीं करना, क्योंकि हमारे संविधान में सब चीज़ को बराबर दिया गया है शुरू से ही, है ना। अगर आप उस चीज़ में आपको कुछ चीज़ गलत लगती है तो आप कानून के दायरे में रह के काम कीजिए ना। आप ये थोड़ी ना आप बंदूक उठा के किसी को भी मार दोगे, सेना पे गोली चला दोगे, प्रशासन पे गोली चला दोगे। प्रशासन किसके लिए भाई, कमी कमजोरी हर एक इंसान में होती है। एक और सवाल है सर, जो ST कम्युनिटी रहती है, शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं उसको, वो हमेशा कहती है कि सरकार ने अतिक्रमण कर दिया हमारी जगह ज़मीन पे, क्योंकि वो शांति से जीने वाले लोग हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अतिक्रमण हुआ होगा? देखिए, जहाँ एक तरफ आप विकास की बात करते हैं, ठीक है, आप विकास के बाद में देखो एक तरफ फ़ायदा होता है, एक तरफ नुकसान तो होता है। दोनों हाथ से ताली नहीं बजती, ये आप मानते हैं? जी मैं मानता हूँ। विकास होता है तो कहीं पर नुकसान, जब तक ज़मीन जहाँ पे ऑर्गेनाइज जैसे शहरीकरण होगा वहाँ पे तो ज़मीन बनानी पड़ेगी ना। ज़मीन तो है नहीं भारत में, तो जैसे जैसे लोगों की तरक्की हो रही है, जैसे शहरीकरण में, भाई ठीक है, सरकार जितना कर सकती थी। अब देखिए आप अपने सरकार ने कुछ, अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, वो किस कम्युनिटी से आती है? ST से आती है।
अगर सरकार सोच रहा है, इससे पहले किसी ने बनाया एसटी कम्युनिटी का? देखिए राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो नहीं, ऐसा राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक होता है। जी जी। सरकार की सोच देखिए ना। लेकिन ये जो एक राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को जिसने काम किया, अपने समाज के लिए काम किया, और सरकार ने, भाजपा ने उसे पहचाना, उस महिला को आगे बढ़ाया, वो भी तो सरकार का काम है ना। आप कैसे कह सकते हैं आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया? देखिए काफी लोग हिडमा को मसीहा भी मानते थे। देखिए टेररिस्ट कभी मसीहा नहीं हो सकता। आप ये मानते हैं कि नहीं? लोगों को मारने वाले कहाँ से मसीहा हो जाए? प्रोटेस्ट कैसे हो रहे सर? ये प्रोटेस्ट वही वाली मानसिकता है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले जेएनयू में नारे लगते थे, अफजल हम शर्मिंदा है थे। तो जेल में। अरे वही मानसिकता वाले लोग तो है। ये आते कहाँ से है? ये लोग आते कहाँ से? उसी कम्युनिटी से आते हो, है ना, जो भारत को आगे बढ़ने नहीं ये दे। भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि जेएनयू रिसर्च में सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। रिसर्च में यूनिवर्सिटी है, लेकिन जेएनयू, हाँ। दंगाई फैलाने में भी जहाँ पे पहला दंगा होता है वो जेएनयू के छात्र ही होते हैं। ये भी आप मानते हैं कि नक्सलवाद का कारण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है? एक आप नक्सलवाद का कहने का गवर्नमेंट देखा, हर एक उसमें आप गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते जब तक आप खुद का अपना विकास नहीं करते। गवर्नमेंट तो आपको रास्ता देती है, चलना तो उस पर आपको पड़ेगा ना।